नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। मैं आपका दोस्त कमल कुमार अग्रवाल। देखिए, एक बार फिर हाजिर हुआ हूँ एक और जन्म कुंडली विश्लेषण के साथ में। और हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करेंगे और ये देखने और समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे कोई इंसान अनगिनत महिलाओं के साथ फ्रॉड कर सकता है। इतना झूठ, इतना पाखंड, और कैसे कोई इतना चीटर हो सकता है, ये हम इस जन्म कुंडली में समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन मैं जन्म कुंडली विश्लेषण चालू करने से पहले मैं अपने अभी सभी दोस्तों से, भाइयों से, बहनों से, सभी से हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा कि अगर मेरे विश्लेषण में कोई उनको कमी लगती है या मेरे विश्लेषण से किसी को आपत्ति होती है तो मैं पहले ही उनसे क्षमा प्रार्थी हूँ, हाथ जोड़ के क्षमा प्रार्थी। ठीक है, अब हम इस जन्म कुंडली का विश्लेषण करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से एक जातक इस तरीके का आदमी हो सकता है। चलिए कुंडली विश्लेषण चालू करते हैं। कि दोस्तों, मिथुन लगन की ये जन्म पत्री है। मिथुन लगन दो स्वभाव लगन है, वायु तत्व की लगन है और बुध इसके मालिक हैं। दो स्वभाव का मतलब होता है इंसान घर में कुछ और बाहर कुछ, डबल माइंड। कहते हैं कि घर में राम और गली में श्याम। ऐसा नहीं है कि सारे मिथुन लगन वाले ऐसे ही होते हैं, लेकिन मिथुन लगन की एक खासियत है, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, मिथुन लगन पुनर्वसु नक्षत्र में लगन उदयमान हो रही है। और दोस्तों, लगन के मालिक 12वें घर में, तो थोड़ा सा जीवन में संघर्ष तो जरूर देते हैं, लेकिन बलाबल बुध का अच्छा होने के कारण और नवांश में वर्गोत्तम होने के कारण इनको कामयाबी भी बुध ने बहुत अच्छी दी। देखिए दोस्तों, इनका नाम है अजय। जन्म की तारीख और समय नोट कीजिए, 20 जून 1969, 7:30 सुबह का, और चंडीगढ़ का इनका जन्म है। ये इनका डिटेल है। आप लोग कुंडली बना सकते हैं, निकाल सकते हैं और समझने की कोशिश कर सकते हैं। हमारा काम जन्म कुंडली विश्लेषण है और हम सीखने और सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना सा है। मगा नक्षत्र में जन्म लिया इन्होंने। मगा नक्षत्र, सिंह राशि, शुक्ल पक्ष की पंचमी को जन्म है इनका। राक्षस गण और तांबे के पाए से इनका जन्म है। दोस्तों, तांबे के पाए मीडियम माने जाते हैं, वो ना खराब होते ना अच्छे होते, मीडियम माने जाते हैं। और दोस्तों, मिथुन लगन, लगन में ही सूर्य बैठे हुए हैं, पराक्रम के मालिक हैं, पराक्रम भाव के मालिक हैं। लगन में बैठेंगे तो इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और चंद्रमा थर्ड भाव में, अगर चंद्रमा थर्ड भाव में है तो इंसान बहुत ही लिखने पढ़ने वाला, तेज दिमाग होता है। सिंह राशि, सिंह का मतलब होता है शेर। जब सुबह आप राशिफल देखेंगे तो देखना 5 नंबर की राशि में आपको आइकॉन में शेर नजर आएगा। शेर जैसा स्वभाव होता है, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई होता है। और वैसे सिंह लगन वाले नेक दिल होते हैं। अब ये नेक दिल क्यों नहीं है, इसका हम कोशिश करेंगे बताने की। बहुत अच्छा रुतबा होता है, स्वाभिमानी और अभिमानी होते हैं, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक जिद्दी होते हैं, बहुत ज्यादा जिद्दी होते हैं। सिंह राशि हो या सिंह लगन हो, वो ये कहते हैं कि जो मैं कह रहा हूं वही सही है, बाकी सब बेवकूफ हो। ऐसा सिंह लगन के जातक या सिंह राशि के जातक का मानना होता है। स्वाभिमानी होते हैं, जिद्दी बहुत होते हैं, सिंह राशि में हमने ये देखा है। और देखिए दोस्तों, इनकी वाइफ ने जन्म पत्रिका भेजी है, उनके कुछ सवाल हैं, उन सवालों का हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं बता दूं कि ये जो भाई साहब हैं, इन भाई साहब ने अब तक 4 शादियां की हैं। यहाँ दोस्तों, आपने सही सुना। और ये किसी खास मेजोरिटी के नहीं है, ये हमारी तरह ही एक साधारण हिंदू कास्ट के हैं। 4 शादियां करनी बड़ी बात नहीं है, दुनिया में बहुत सारे लोगों ने की है। लेकिन हम इस जन्म पत्रिका में ये देखने और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से जातक अपनी वाइफ को, अपने बच्चे को चीट कर सकता है, जो इन्होंने किया। हम इस बात की कोशिश करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी को बदनाम करना नहीं है, हमारा उद्देश्य सिर्फ जन्म पत्रिका विश्लेषण का है। तो दोस्तों, लगन में सूर्य, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई, मंगल जन्म पत्रिका में बहुत मजबूत, परिवर्तन राजयोग बना रहे हैं,
छठे घर के मालिक छठे घर में, कैरियर बहुत अच्छा है। और मैं आपको ये बताने की कोशिश करूंगा दोस्तों कि ये जातक जो है पेशे से वकील है। छठा घर होता है लड़ाई झगड़े का, रोग शत्रु बीमारी का। वहां पे शत्रुंता योग बना के मंगल बैठे हुए हैं, तो जातक का करियर बहुत अच्छा है, क्योंकि कोर्ट कचहरी और थाने के लिए मंगल का मजबूत होना और सूर्य का मजबूत होना बहुत जरूरी होता है। उसी तरीके से अगर किसी को झूठ बोलना है या किसी को चीट करना है या कोई फ्रॉड करना है, तो उसके लिए भी मंगल और सूर्य का मजबूत होना जरूरी है दोस्तों। मैं दिखाने और समझाने की कोशिश कर रहा हूं। मंगल वक्री हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस लेवल इन जातक का बहुत हाई है। और मंगल की दृष्टि लगन पे, मिथुन लगन में मंगल दोस्तों अकारक और मारक होते हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट मिथुन लगन में नहीं आता, लेकिन मंगल अगर मिथुन लगन में मजबूत है तो जातक थोड़ा सा क्रिमिनल माइंड हो सकता है। हो सकता है बोला है, हो जाएगा ऐसा कहीं लिखा नहीं है। मंगल की दृष्टि लगन पे सूर्य के ऊपर, तो इसको कहते हैं महापराक्रम योग। लगन में सूर्य, जातक के अंदर कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई। और शनिदेव की दृष्टि लगन पे, मिथुन लगन में शनिदेव भाग्यस्थान के मालिक होके लाभ भाव में बैठे हैं और नीच के हो गए। नीच के शनि ने दृष्टि डाली लगन पे, तो इस जातक ने ऐसी कई नीचता के काम किए जो इनको नहीं करने चाहिए। इनको क्या, किसी को भी नहीं करने चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने क्या किया, इनकी वाइफ है बेचारी बहुत समझदार सीधी सादी और अच्छी लेडी लगी मुझे। उनको आज तक इन्होंने अंधेरे में रखा कि हम तुम्हारे हैं सनम, लेकिन ऐसा कुछ नहीं निकला। जब ये पकड़े गए तो दोस्तों पता चला कि इन भाई साहब ने चौथी भी शादी कर ली है। मतलब वो वाइफ पहली थी जिन्होंने मुझे पत्रिका भेजी है, उसके बाद दूसरी शादी की, उसके बाद तीसरी शादी की, उसके बाद चौथी शादी में ये पकड़े गए। इनका एक बेटा है, उस बेटे को बहुत जबरदस्त आघात पहुंचा है इनकी इस हरकत से, ऐसा मुझे बताया गया है। तो दोस्तों शुक्र और शनि का मेल, शुक्रदेव जब भी मंगल की राशि में होंगे, मंगल से संबंध बनेगा शुक्र का, तो जातक थोड़ा रंगीन मिजाज हो सकता है। और शुक्र शनि की युति दोस्तों कई बार एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करा सकती है, क्योंकि जब भी शुक्र शनिदेव के साथ में होंगे तो या शनिदेव की दृष्टि शुक्र के ऊपर पड़ जाए कहीं से, तो जातक लेडीज है तो जेंट्स बहुत सारे दोस्त होंगे, और जातक जेंट्स है तो लेडीज उनकी बहुत सारी दोस्त होंगी। ऐसा बहुत सारी पत्रियों को मैंने देखा है मैंने। तो शनि का और शुक्र का संबंध इनको काफी रंगीन मिजाज बनाया। और नौवांश में दोस्तों यही शुक्र नीच के हो गए तो जातक सिर्फ वासना का शिकार हो गया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा दोस्तों, जब भी बुध 12वें घर में बैठेंगे, 12वां घर है हमारे भोग का, किसी भी जातक के भोग का। हालांकि खर्चे का घर भी यही है, बिस्तर का घर, नींद का घर, पैसा फंसना, नुकसान और धोखा यहीं से देखा जाता है। लेकिन 12वां घर भोग का भी होता है, बिस्तर का घर होता है। और बुध दो स्वभाव राशि के मालिक हैं। बुध दो स्वभाव है, खुद राजकुमार हैं। तो बुध जब भी 12वें घर में होंगे तो ऐसे जातक का चरित्र थोड़ा संदेहप्रद हो सकता है, लेकिन उसके लिए हमें शुक्र का देखना जरूरी है। ऐसा नहीं है कि बुध अगर 12वें घर में बैठे हैं तो सभी का चरित्र खराब हो जाएगा, लेकिन अगर शुक्र कहीं से वीक हो चुके हैं तो हो सकता है कि जातक का चरित्र खराब हो, पॉसिबिलिटी पूरी है। तो दोस्तों बुध 12वें घर में, भोग के घर में, नौवांश में वर्गोत्तम होने के कारण बुध ने इनको वो सब दिया जो ये चाहते थे। तो अब देखते हैं इन्होंने अपनी वाइफ के साथ क्यों फ्रॉड किया। वाइफ का घर होता है दोस्तों, पत्नी का घर 7वां घर के मालिक केंद्र में तो बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे गुरु केतु चांडाल दोष बन रहा है। और ज्योतिष में एक ही गाली दी गई है कि तुम चांडाल हो। इसके अलावा ज्योतिष में कहीं कोई गाली गलौज का कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन चांडाल शब्द इसलिए इस्तेमाल करा जाता है क्योंकि ये बहुत बड़ा दुर्योग माना जाता है। कब माना जाता है? जब एक ही नक्षत्र और एक ही डिग्री में
गुरु केतु हो या गुरु राहु हो तो चांडाल दोष का निर्माण बनता है। तो ऐसे में वाइफ के साथ फ्रॉड हुआ क्योंकि गुरु यहाँ पे पीड़ित हो गए। गुरु पीड़ित, चांडाल दोष, राहु की दृष्टि, जातक का कॉन्फिडेंस बहुत हाई, ये रहा इनके रंगीन मिजाज होने का कारण। चलिए, इनकी वाइफ के 2-3 सवाल हैं, जिसमें पहला सवाल तो यही था कि ये जातक इतना रंगीन मिजाज क्यों है कि आज के टाइम में देखा जाए तो 54 साल की उम्र है। हालांकि 54 साल की उम्र ज्यादा नहीं होती, लेकिन फिर भी एक भोग विलास में डूबे हुए इंसान के लिए ज्यादा है मेरे हिसाब से। 54 साल का जातक अगर अपने बच्चों का ख्याल रखे, वाइफ का ख्याल रखे और अपने घर गृहस्थी पे ध्यान रखे तो मुझे लगता है कि ये उम्र बहुत सही है। लेकिन 54 साल का आदमी अगर भोग विलास में रुचि रखता है तो ये एक शॉकिंग न्यूज है, मुझे ऐसा लगता है। दूसरा, इनकी वाइफ का दूसरा सवाल था कि क्या कारण रहा जो ऐसे बार बार ये धोखा देते हैं, जिसका कारण मैंने बताया कि बहन जी आपकी इनकी जन्म पत्रिका में सप्तमेश बिल्कुल भी ठीक नहीं है और राहु की दृष्टि में गुरु चांडाल दोष बन रहा है। छोड़ेंगे भी नहीं क्योंकि नौवांश में लगन में बुध बैठे हैं, सप्तम भाव को देख रहे हैं, तो इसलिए तलाक के भी कोई योग इस जन्म पत्रिका में मुझे नजर नहीं आते। ये जातक ना आपको तलाक देगा ना आपको छोड़ेगा, लेकिन मिजाज इनका नहीं बदलेगा, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा, इस तरह के इंसान ये किस कारण है, उसके कारण मैंने बताने की कोशिश की कि इन्होंने पूछा बहन जी ने कि इस जातक ने अपनी संतान को धोखा दिया, मुझे धोखा दिया, बाकी की 3 लेडीज और थी उनको भी धोखा दिया, तो इस तरह क्यों धोखा दिया, जिसका मैंने कारण बताया कि मंगल, ऐसा नहीं है कि मंगल अगर बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे, सूर्य बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे तो वो धोखा ही देता है। लेकिन कई बार किसी भी बच्चे का या बड़े का, बुजुर्ग का, किसी भी इंसान का कॉन्फिडेंस लेवल अगर बहुत हाई हो जाता है तो आपने और हमने देखा होगा कि आंखों में आंखें डाल के आदमी झूठ बोलने की काबिलियत रखता है। शुरू में झूठ बोलता है थोड़ा, फिर ज्यादा, फिर ज्यादा, फिर और जब कॉन्फिडेंस लेवल हाई होता है तो फिर वो कुछ भी करने गुजरता है इंसान। तो कॉन्फिडेंस लेवल हाई और झूठ बोलने की कला मैंने बताया किस कारण है। और झूठ कब जातक बोलता है मैं समझाने की कोशिश करता हूं कि वाणी भाव को देखा जाता है झूठ के लिए। वाणी भाव के जो मालिक हैं वो केंद्रम दोष बना रहे हैं दोस्तों। केंद्रम दोष तो नहीं कह सकते हम इसको, लेकिन इस सिंह राशि में जाके चंद्रमा अपनी मित्र राशि में बलवान हो जाते हैं। उसके ऊपर दोस्तों राहु देव की दृष्टि, राहु छल है, धोखा है, कपट है। राहु की दृष्टि वाणी पे पड़ी तो आदमी को कपटी बना दिया, धोखा देने वाला बना दिया, ऐसा मुझे लगता है। दूसरा दोस्तों, इनका एक सवाल और था इन बहन जी का कि चौथी शादी जिस औरत से इन्होंने की है वो भी पेशे से वकील है, क्या उसके सामने जब इनकी पोल खुल चुकी है तो क्या इनको सबक सिखाएगी या इनको कोर्ट कचहरी थाने में खींचेगी? तो उस सवाल का भी हम जवाब देने की कोशिश करते हैं दोस्तों कि सूर्य सप्तम भाव को देख रहा है। सप्तम भाव पे जब सूर्य की दृष्टि पड़ेगी तो संबंध विच्छेद कराते हैं, लेकिन एक ही ग्रह से कुछ नहीं होता, क्योंकि सूर्य अगर लगन में बैठेंगे तो मित्र राशि को देख रहे हैं, तो इनसे भी संबंध विच्छेद नहीं कराएंगे। और वो जो जातक है, जो लड़की है, उसकी हमें जन्म पत्रिका देखनी पड़ेगी कि उसकी जन्म पत्रिका में भी जरूर कोई योग या दुर्योग होंगे, या कहीं ना कहीं उस जातक की भी कहीं ना कहीं लड़की की गलती रही होगी कि उसने जानते बूझते भी इनके साथ शादी की। तो मुझे लगता है कि एक ही आदमी की गलती नहीं हो सकती, इसलिए ये कहना थोड़ा सा मुश्किल काम है कि वो लेडीज इनको सबक सिखाएगी या नहीं सिखाएगी। लेकिन हम दशाओं के चलते हम ये देखने की कोशिश करते हैं कि इनका आने वाला पीरियड कैसा रहेगा, क्योंकि इन्होंने एक सवाल और पूछा है कि इनके करियर और पैसे की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, जातक की वाइफ कितनी अच्छी हैं, आज भी इनके साथ फ्रॉड होने के बाद भी इन्होंने इन्हीं के बारे में कुछ अच्छा ही पूछा है कि इनका करियर कैसा रहेगा और आगे पैसे की स्थिति कैसी रहेगी, जबकि ये जातक उसके साथ बिचारी के साथ रहते भी नहीं है, इनसे कोई मतलब नहीं रखते, लेकिन फिर भी इनके बारे में अच्छा ही सोचा है इन्होंने। देखते हैं कि जब भी लाभ भाव में शनिदेव बैठेंगे या शुक्र बैठेंगे, शुक्र मिथुन लगन में कारक होते हैं, तो इंसान का करियर बहुत अच्छा होता है लाभ की दृष्टि से। पाकिस्तान के मालिक लाभ भाव में बैठेंगे तो लाभ बहुत अच्छा होता है।
शनि की डिग्री भी बहुत अच्छी है। अश्वनी नक्षत्र में शनिदेव बैठे हैं। अगर मैंने अपनी जन्म कुंडली विश्लेषण में ज्यादातर मैंने यही देखा है कि जब भी 11वें घर में कोई बलवान होकर ग्रह बैठता है, भले ही वो नीच का है तो नीचता करता है इंसान, वो एक अलग बात है, लेकिन जातक को पैसे की कमी जिंदगी नहीं रहती। और शुक्र भी पंचमेश होके लाभ भाव में बैठे तो मुझे लगता है लाभ की दृष्टि से इनका समय खराब नहीं आने वाला, लाभ बना रहेगा। अब इन्होंने पूछा कि इनको सबक सिखाएंगे या नहीं, तो आज के टाइम में दोस्तों इनको राहु की महादशा और गुरु का अंतर लगा है। मैं अपने सभी दोस्तों को बताना चाहूंगा कि राहु की महादशा में शुक्र का अंतर, मुझसे गलती होगी, राहु की महादशा में जब गुरु का अंतर चालू हुआ और शुक्र का प्रतंत्र चालू हुआ तब इनकी पोल खुली, क्योंकि पोल खुली तभी तो पता चला, नहीं तो कैसे पता चलता। तो राहु एक चमत्कारिक ग्रह है, हम ये कह सकते हैं। राहु अचानक जो भी करते हैं अचानक करते हैं, अगर बुरा फल देंगे तो भी अचानक देंगे और अच्छा फल देंगे तो भी अचानक देंगे। इंसान को पता ही नहीं चलता कि मेरे साथ क्या हो गया है। जब हो चुका होता है तब उसे ज्ञान होता है कि भाई ये तो ये हो गया। राहु की महादशा, राहु 10वें भाव में कारक होते हैं, बलवान होते हैं, कैरियर के लिए बहुत अच्छा है। लेकिन राहु आज के टाइम में गोचर में लाभ भाव में बैठ के 7वें भाव को देख रहे हैं, तो इनकी पोल खोल दी, क्योंकि गुरु का अंतर आया और गुरुदेव इस समय गोचर में बहुत मजबूत होने के कारण वाइफ को इनकी सारी कारस्तानी पता चल गई। और शुक्र खुद जो है अभी उच्च के चल रहे हैं। शुक्र की अच्छी स्थिति के कारण इनका काम सामने आ गया। हालांकि शुक्र की प्रतंत्र दशा में ही इन्होंने चौथी शादी भी की है, लेकिन चौथी शादी करते वक्त इनको पकड़ा गया और ये हाथ आ गए। तो दोस्तों इस सवाल का जवाब भी मैंने बहन जी को देने की कोशिश की कि जो चौथी वाइफ हैं वो भी मुझे नहीं लगता कि ज्यादा कुछ इनका बिगाड़ पाएंगी, क्योंकि कहते हैं लगन बली तो बला टली। लगन मजबूत, लग्नेश भी ठीक ठाक है, 12वें घर में अभियोग जरूर बना रहे, लेकिन नवांश में वर्गोत्तम होने के कारण लग्नेश भी ठीक है। 12वें घर में जब लग्नेश जाएंगे तो थोड़ा संघर्ष रहता है, लेकिन वो बचपन में संघर्ष रहता है, लेकिन एक उम्र के बाद संघर्ष कम हो जाता है। तो दोस्तों ये विश्लेषण हमने करा, आप लोगों को कैसा लगा आप फीडबैक में हमें बता सकते हैं। और मैं एस्ट्रो कमल कुमार अग्रवाल आपका दोस्त, हम लोग श्री महाकाल ज्योतिषी केंद्र का छोटा सा संस्थापक हूं मैं और आपकी सेवा करते हैं। मेरा मोबाइल नंबर आपके यूट्यूब चैनल की स्क्रीन पे चालू है 9810711434, जिस पर आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। और जन्म पत्रिका दिखाना है, किसी को मिलवानी है, कोई सवाल है, कोई प्रॉब्लम है, तो हम उनकी समस्याओं का हल करने की कोशिश करेंगे। करना तो महाकाल को ही है, लेकिन हम कोशिश करेंगे और आप लोगों की सेवा करते हैं, आगे भी सेवा करेंगे। आप लोग हमें फोन कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम मैसेज कर सकते हैं। फीस की जानकारी आपको व्हाट्सएप और कॉल पे दे दी जाएगी। इसके साथ साथ मैं अपने सभी दोस्तों से एक और बात बोलना चाहूँगा कि हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें। सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तभी आप लोग पिछले वीडियो भी देख पाएंगे और आने वाले वीडियो भी देख पाएंगे। और मुझे बताएं कि कैसा रहा विश्लेषण, अगर कहीं कोई गलती नजर आती है तो उसको भी बताएं, और अच्छा लगा तो उसको भी बताएं। इसी के साथ साथ मैं कमल कुमार अग्रवाल आपका दोस्त आपसे इजाजत चाहता हूं। जय श्री महाकाल दोस्तों, नमस्कार।